तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 का विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख कर जाना। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 में पूछा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना होगा, चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, Ap2O3 और प्लस 2Al और इक्वल टू Al2 और O3 प्लस 2Fe। देखो प्यारे बच्चों, आपको ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, तो देखो प्यारे बच्चों ये जो होगी ना विस्थापन अभिक्रिया होगी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों अभिकारक कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों ये कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। क्वेश्चन पूछा है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। और अब अगला क्वेश्चन, दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लैक्टिक अम्ल। और अब अगला क्वेश्चन, केक और पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बेकिंग सोडा का। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एंटासिड, ठीक है। और उसके बाद में देखो बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। चलो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा, हीमोग्लोबिन। और पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर मेरु तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और अब अगला क्वेश्चन, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचन विकल्प का नाम क्या होगा प्यारे बच्चों, ट्रिप्सिन, ठीक है ना। आप लोग ऐसे इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क से सोचने वाले भाग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रमस्तिष्क कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सिनेप्स कहते हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। क्वेश्चन पूछा है, चांदी के आभूषणों पर काली परत किसकी होती है, तो देखो पर सिल्वर सल्फाइड की होती है। और Ca और Cl2 का प्रचलित नाम क्या है बच्चों, तो देखो विरंजक चूर्ण है। और किस धमनी में भी ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महाधमनी में। और मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से आपको लिखना होगा नेफ्रॉन। और किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो देखो प्यारे बच्चों इंसुलिन की कमी से। और अब अगला क्वेश्चन, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का अपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है, तो देखो बच्चों उसको कहते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी प्यारे बच्चों आपको कैसे बनानी है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेत्र रोग की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों घने जंगल के विधान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना। और अब अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग, तो देखो बच्चों आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। और अब अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा इंद्रधनुष से। और उत्तल लेंस की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। और एक सरल रेखी पथ की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपको करना होगा प्रकाश किरण से। डायोप्टर की जोड़ी के अनुमान प्यारे बच्चों आपका करना होगा लेंस की क्षमता से, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब चलो इसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को हम देखते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, पूरा का पूरा आपको प्यारे बच्चों मैंने इसका उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले, इसका उत्तर यह होगा।
और अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसको इस प्रकार से देख कर जाना। निम्न के सूत्र प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो सूत्र आपको इस प्रकार से लिख देने होंगे, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन, वाशिंग सोडा के कोई 2 औद्योगिक अनुप्रयोग प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो क्षार और अम्ल में 2 अंतर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं ना, अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा क्या प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा। देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विषम पोषी पोषण की परिभाषा प्यारे बच्चों आपको लिखनी होगी। तो देखो विषम पोषी पोषण की परिभाषा आप लोग यहाँ से देख लें और लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रक्त और लसिका में प्यारे बच्चों आपको अंतर लिखना होगा। तो देखो रक्त और लसिका में अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रुधिर के 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो रुधिर के 2 कार्य प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को अपन देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे हैं, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना। ये पूछा प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो प्लस इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो पादप हार्मोन के पौधों के लिए 2 महत्व प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो पादप हार्मोन के पौधों के लिए 2 महत्व यहाँ से आप लोग देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, अपसारी लेंस के 2 गुण प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो अपसारी लेंस के 2 गुण प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको देखकर लिख देना आप लोग। और अभिसारी लेंस के 2 गुण प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इनको देख लें और पूरा का पूरा लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग यहाँ से देख लें और आप लोग अच्छे प्रकार से इसको लिख भी लें। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और यहाँ से इसको पूरा का पूरा लिख लें, ये प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को प्यारे बच्चों आपको स्पष्ट करना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं क्यों। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, इसका उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा आपके पेपर में, एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। रेटिना पर किसी वस्तु प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। प्रश्न नंबर 16 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना, ये पूछा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, दूरदृष्टि दोष क्या है। देखो प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को प्यारे बच्चों आपको समझाना होगा। तो देखो प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। आप लोगों को मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, कैसे। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, इसका उत्तर ये मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वायवीय और अवायवीय शोषण में प्यारे बच्चों आपको 3 अंतर बताने होंगे। तो देखो वायवीय और अवायवीय शोषण में 3 अंतर यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है, देख लीजिएगा, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किस उत्तल दर्पण। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, इसका उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे।
अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, धावन सोडा और बेकिंग सोडा में 2 अंतर प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। तो देखो धावन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना और पूरा का पूरा लिख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है लवण किसे कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों लवण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा लवण किसे कहते हैं। और उसके बाद में देखो मानव मस्तिष्क का प्यारे बच्चों आपको नामांकित चित्र बनाना होगा। देखो चित्र यहाँ से देख लेना आप लोग इस प्रकार से। उसके बाद में देखो मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्यारे बच्चों आपको समझाना चित्र के माध्यम से। तो देखो प्यारे बच्चों इस चित्र को यहाँ से देख लेना और उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसमें लाल रंग का क्या स्थान होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। निकट दृष्टि दोष क्या है, देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।